हेलो फ्रेंड्स। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके आए हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें एक जो क्वेश्चन दिया गया है, कॉमनली पूछा जाता है कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 into 1 plus 5, इनको हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें प्रूव करने से पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होते क्या है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 या स्वयं से, यानी कि जो नंबर है उससे या 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो हमें इनको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिएगा, हम प्रूव करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये हमने देखा कि यहाँ पर दोनों जो ये पहला पार्ट है, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। अब देखा हमने कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 7 into 11 बचा और प्लस 1 बचा, दैट इज कॉल्ड 13 77 plus 1, that is 13 into 78, that is further break, that is 13 into 6। देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए, दैट इज 13 into 6, यानी कि 13 into 6 जो फैक्टर मिल गए, इट मीन्स इसके जो है 1 और नंबर के अलावा भी जो फैक्टर्स हैं, दैट इज 13 into 6, और भी 6 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 into 3 हो जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से ये वाला सवाल, ये पार्ट भी करते हैं इसका। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो देखिएगा यहाँ कितना बचा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1। 5 कॉमन ले लिया तो उधर से प्लस 1 बचा, तो दैट इज 5 into 1008। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1008 आ गया और प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, दैट इज 5 into 1009। देखिएगा, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स क्या है, इसमें भी जो इसके फैक्टर 5 और 1009 है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि हमसे कहा गया है कि जो हमें नंबर्स गिवन हैं, उन नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिएगा, जो हमें जो नंबर्स दिए होते हैं उनके डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमसे पूछे जाते हैं, तो हम डेसिमल एक्सप्रेशन उनके दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो सबसे पहले हमारे पास क्या चॉइस होती है, जो सबसे सिंपल चॉइस होती है, कोई भी जो नंबर दी है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए उसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर दें, तो हमारे पास उसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन एक अनदर चॉइस होती है हमारे पास, जो कि सिंपल होती है कि हम बिना डिवाइड किए उस नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालें। जैसे कि ये दिया है 13/3125, तो जो डिवाइड में नंबर है ये बहुत ही बड़ी नंबर है इन कंपैरिजन टू अपर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे को डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बिना डिवाइड किए हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिएगा, जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3125, ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ आ गया 625, फिर से ये 5 से डिविजिबल है, ये आ गया यहाँ पर 125, ये फिर से 5 से डिविजिबल है, ये आ गया 25, 5 से डिविजिबल 5 और 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आ गया, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 13/5 की पावर 5। अब देखिएगा, इसको बिना डेसिमल, अब ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया, अब इसको बिना डिवाइड किए कैसे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कैसी है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 बनाना है, तो देखिएगा 10 बन जाएगा, तो डायरेक्टली हम
यहाँ पर वैल्यू, अब देखिएगा जो यहाँ पर दिया है 5 दिया है, अब देखिएगा 5 2 जा 10 होता है, तो 2 के यहाँ पर लिख लिया और 2 अब डिवाइड में यहाँ पर जितनी पावर है उतनी ही पावर 2 की कर देते हैं, यानी कि 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, दैट इज 13 इंटू 32, 13 इंटू 32 हो गया 2 की पावर 5, और ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 5। इट मीन्स क्या हो गया, जैसे कि हम जानते हैं a की पावर m और b की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है a b की होल पावर m, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 2 जा 36 का 6 कैरी लगा 3, 13 3 जा 39 और 42 और डिवाइड बाय 10 की पावर 5, दैट इज फर्दर रिटन एज 426 डिवाइड बाय 1005 टाइम्स 0। तो यहाँ से हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3 डिजिट है तो 2 0 और लगाने पड़ेंगे, ये आ गया 0.00426। अब हमने क्या किया, ये बिना ही डिवाइड किए, हमने कहीं पर डिवाइड नहीं किया और डायरेक्टली हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन निकल आया, इससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो भी आसान हो गई। अब देखिएगा इसका हम सेकेंड करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा सेकेंड में जो नंबर दिया है दैट इज 17/8। तो देखिएगा सेकेंड जो हम करेंगे इसी प्रकार से करेंगे, ताकि जो है हमारी जो, अगर हम इसको डिवाइड से करते तो बहुत ही समय भी लगता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 17/8 दैट इज फर्दर रिटन एज 17/8 दैट इज 2 का क्यूब। देखिएगा यहाँ 2 का क्यूब है तो हमें 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई, 5 के क्यूब से डिवाइड, तो यहाँ देखिएगा कितना बन गया, दैट इज 17 इंटू 125 अपॉन ये हो गया 2 इंटू 5 की होल पावर 3, दैट इज, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर 17 5 जा, देखिएगा अगर 17 5 जा करते हैं तो हमारा आता है 85 का, यहाँ पर आ गया 5 कैरी लगा 8। अब देखिएगा 17 2 जा 34, 34 और 8 हो गया दैट इज 42, 42 का 2 कैरी लगा 4, 17 1 जा 17 और 4 21, यहाँ से आ गया 2125, इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ से आ गया 10 की पावर 3। तो देखिएगा अभी इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, 2125 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 का मतलब क्या है, डेसिमल 3 प्लेस, यहाँ 1 2 3, तो ये आ गया 2.125। वेरी इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 1600। देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक दूसरे से साथ ये वैल्यू कट भी जाएगी, हम चाहे तो इसको कट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं और ना ही तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो देखिएगा इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके फैक्टर कितने होंगे, 15 डिवाइडेड बाई, अब 1600 के फैक्टर दैट इज 2, 800, 400। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे ही जो चलता जाएगा 200, 2 दैट इज अब 100, 50 एंड 25। अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 5, यहाँ से आ गया दैट इज 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, यानी कि 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2, यानी कि हमें क्या करना है, अब 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर 4 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई
5 की पावर 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 4 और 2 ये 6 हो गए। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 15 इंटू 6 to 5। देखिएगा ये 5 की पावर 4 दैट इज 6 to 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 5 की होल पावर दैट इज 6। देखिएगा यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 जा 75 का 5 कैरी लगा 7, 15 2 जा 30 और 7 37 का 7 कैरी लगा 3, 15 6 जा ये हुआ 90 और 93 अपॉन 10 की पावर 6 दैट इज 9375 डिवाइडेड बाय 10 के आगे 6 टाइम्स 0। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं तो क्या आ जाएगा 0.009375, यानी कि यहाँ पर 4 डिजिट है तो 2 टाइम्स 0 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन निकला है। अगर हम इसी को चाहते तो इसको पहले कट कर लेते फिर भी निकालते, तो जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ये सेम आएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उस पार्ट में ये जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बने हुए रखे हैं, हमें कुछ भी उसमें नहीं करना। तो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है, जब फैक्टर्स करके ही हमें क्वेश्चन में दिया है तो हमारे पास और भी इजी हो जाता है और हमें फैक्टर्स भी नहीं करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ सकता है और कई बार 1 मार्क्स में भी अगर छोटा सवाल होता है इस प्रकार का तो 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ क्या हो गया 115 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो देखिएगा दैट इज 115 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की होल पावर 3 दैट इज 115 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 दैट इज 115 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.115। इसका हमारे पास सीधा ये हमारे पास इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन 6/15। अब इसका भी हमें डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, बहुत ही इजी है, इसका भी हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। दैट इज 6/15 दैट इज फर्दर रिटन एज, देखिएगा 15 को अगर हम ऐसे ही लिखे, अगर हम इसको ब्रेक ना करें तो 3 इंटू 5 हुआ। अब देखिएगा जो 3 है वो हमारे इसमें नहीं आता है, इसलिए हमें इसको पहले सॉल्व कर लेना होगा। 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ गया दैट इज 2/5। अब देखिएगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 4 हो गया और दैट इज 5 2 जा 10 हो गया, दैट इज 0.4 आ गया। इस प्रकार से ये भी डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th पार्ट। 6th पार्ट में भी हमें इसी प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 35/50। इसका सीधा एक्सप्रेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी नंबर से कट जाएगा वो काट देते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा 5/10 आ गया, तो देखिएगा दैट इज डायरेक्टली 0.7 हो गया। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज क्वेश्चन गिवन है हमें कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट a b एंड इंटीजर, a एक इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2 और b है 2। तो देखिएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज 2q + r। a इज इक्वल टू 2q + r आ गया। r की वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होगी, r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा एंड लेस देन 2 होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 2 होगा तो एक मल्टीपल बढ़ जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। देखिएगा r की वैल्यू 0 रखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2q। और अगर r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो दैट इज 2q प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इवन, और ये हो गया ऑड। यानी कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू हो तो a की वैल्यू यहाँ पर इवन हो या ऑड वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू हमेशा इवन आएगी, यहाँ पर ऑड वैल्यू आएगी। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब 2 मार्क्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है दैट इज अ नंबर 12, 5, 7, 6 एंड 4, 0, 5, 2। ये 2 नंबर्स हमें दिए हैं और हमसे कहा गया एक्लूड डिवीजन लेमिना की प्रोसेस को यूज करते हुए हमें इनके लिए, इन दोनों के लिए HCF फाइंड करना है। तो देखिएगा HCF फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सी नंबर बड़ी है। जैसा कि हमें देख के ही पता चल रहा है कि 1, 2, 7, 1, 2, 5, 6, 7 इज ग्रेटर देन 4, 0, 5, 2। ये 4, 0, 5, 2 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, 4, 0, 5, 2 को बाहर रखना है और 1, 2, 5, 7, 6 को अंदर रखना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि कितने टाइम्स जाएगा। देखिएगा 4, 3 जा 12 होता, 3 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो देखिएगा 3, 2 जा 6, यहाँ पर 3, 5 जा 15 का 5 कैरी लगा 1, 3, 0, 1 आ गया, 4, 3 जा 12। अब देखिएगा यहाँ पर 4, 3 जा 12 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज, यहाँ पर आ गया 6 आ गया और 5, 3 जा 15 का 5 आ गया, कैरी लगा 1 और 15 हो गया क्योंकि यहाँ 0 आ, और 3, 4, 12 हो गया। तो देखिएगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 बचा और यहाँ 0, 0 बचा। अब देखिएगा कोई भी आगे नंबर हमें उतारने को नहीं है, तो डिवीजन की प्रोसेस अब हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डिवाइडेंड था इसको यहाँ पर डिवीजर बना देंगे। तो ये हो गया 4, 0, 5, 2। अब देखते हैं ये कितने टाइम्स जाएगा। अब देखिएगा ये 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 9 टाइम्स जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 9, 0 जा 0, 9, 2 जा 18 का 8 कैरी लगा 1, 9, 4 जा 36 और 1 37। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 में से 0 गया 0, यहाँ 15 में से 8 गया, तो यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचा 7। यहाँ पर एक कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया दैट इज 2 और यहाँ पर 0। अब देखिएगा यहाँ पर 4, 2, 0 ले आए तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा। अब देखिएगा इस प्रोसेस को हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया 4, 2, 0 और यहाँ पर है 2, 7, 0। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा 2, 7, 0। तो देखिएगा 0, यहाँ 12 में से 7 गया दैट इज 5, 150 बचा। यहाँ पर है 2, 7, 0। देखिएगा 1 टाइम जाएगा 150 हुआ, यहाँ पर बचा 1, 2, 0। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा 1, 2, 0, यहाँ बचा 30 और यहाँ पर हमारे पास 120 आया, ये गया 4 टाइम्स दैट इज 120। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिएगा अब हमने क्या करना है, ये हमारा डिवाइड पूरा, ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके लिए जो हमने प्रोसेस किए हैं उन प्रोसेसेस को हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है और स्टेप बाय स्टेप लिख करके हमें जो है सवाल कंप्लीट करके बता देना है एचसीएफ कितना है। तो देखिएगा पहली प्रोसेस हमने क्या की, 12,576 को हमने डिवाइड किया 4052 से। तो ये गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स गया और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा दैट इज 420 बचा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
नेक्स्ट स्टेप में हमने 4052 को डिवाइड किया, दैट इज डिवाइडेड बाई 420। ये कितने टाइम्स किया? 9 टाइम्स किया, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा दैट इज 270 बचा। इसके बाद हमने 420 को डिवाइड किया। आप देखिएगा जो हमने 420 को डिवाइड किया तो किससे डिवाइड किया? 270 से डिवाइड किया, या 1 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 150। अब देखिएगा यहाँ पर 270 को हमने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड किया और किससे? 150 से डिवाइड किया, तो हमारे पास गया 1 टाइम्स और 120 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट 150 को हमने डिवाइड किया किससे? 120 से, तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 30। अब हमने क्या किया? 120 को फर्दर डिवाइड किया दैट इज 30 से, तो 4 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा दैट इज 0। अब देखिएगा इस प्रोसेस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें करना क्या है? जिस प्रोसेस में जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही जो हमारा ये वैल्यू होगी, जो वही वैल्यू क्या होगी? HCF होगी। यानी कि हमारे पास HCF क्या आ गया? दैट इज 30। इतना प्रोसेस होने के बाद ये हमारा HCF आ गया 30। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि हमें HCF दिया है, LCM दिया है और एक नंबर दिया है और हमें सेकेंड नंबर ज्ञात करना है। ए दिया हुआ है, ए फर्स्ट नंबर को 1 आ गया है जो कि गिवन है 161। इसका HCF गिवन है दैट इज 23 और LCM गिवन है दैट इज 1449 और हमें इसके लिए बी यानी कि सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। वी नो दैट क्या होता है कि HCF इंटू LCM, यानी कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी फाइंड आउट करना है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज HCF इंटू LCM अपॉन ए, दैट इज 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161। जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 207। इसको हमें क्या करना है? अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कट पीट के सॉल्व हो जाएगी और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 207 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर इसी प्रकार का है। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें LCM और HCF बताना है। तो देखिएगा जो नंबर्स गिवन है दैट इज 18 एंड 24। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, तो देखिएगा इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा इसके फैक्टर कितने हो गए? इसके सिंपली जो फैक्टर हो जाएंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 24 दैट इज 2 इंटू 12 हो गया, 2 6 हो गया, 2 और इंटू 3। अब देखिएगा यहाँ 3 एक कॉमन में है और एक 2 कॉमन में है, तो जो कॉमन में है तो HCF में हमें इसको सिंगल टाइम लिख लेते हैं। HCF में क्या हो गया? 2 इंटू 3 यानी कि दैट इज इक्वल टू 6 HCF हो गया। LCM में क्या बनेगा? जो कॉमन है उनको सिंगल टाइम लिख लेते हैं और बचे जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 टाइम्स 2 बचा, तो देखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72। इसका LCM आ गया 72 और HCF आ गया दैट इज 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नंबर्स गिवन है 245 एंड 1029। हमें इसका इक्विड डिवीजन लेविना जो कि हमने अभी पीछे यूज किया था उसका यूज करते हुए इसका HCF बताना है। तो देखिएगा
फर्स्ट नंबर 245 एंड सेकेंड 1029। तो देखिएगा दोनों में हमें पता है 1029 बड़ी है, तो हमें 1029 को अंदर रखना पड़ेगा और 245 इधर रखते हैं। अब देखिएगा हम कितने टाइम्स ले जाते हैं। अगर देखिएगा हम यहाँ 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। तो देखिएगा 4 टाइम्स 4 5 का 20, 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 4 का 16 टू 18 का 8 कैरी लगा 1 और 4 2 का 8 और 1 9। यहाँ पर हो गया 980, तो यहाँ बचा 9, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4। अब देखिएगा यहाँ पर बचा 9 और 9 में से ही 9 गया दैट इज 0, यहाँ 49 हुआ। यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 245। अब देखिएगा इसको 5 टाइम्स ले जाते हैं। देखिएगा 5 9 जा 45 का 5 कैरी लगा 4, 5 4 जा 20 और 4 24। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, घट गया 0 आ गया। अब हम इसकी प्रोसेस लिख लेते हैं दैट इज 1029 दैट इज इक्वल टू 245 इंटू 245 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारे पास बचा दैट इज 49। अब 245 को हमने डिवाइड किया, इससे 49 से किया, 5 टाइम्स में डिविजिबल हुआ और रिमाइंडर बचा दैट इज 0। तो इसके लिए जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दैट इज 49। जो लास्ट में यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ पर वही होगा इसके लिए एचसीएफ आ गया 49। अब नेक्स्ट नंबर है 240 और 180। इसके लिए भी एक्सक्लूसिव डिवीजन लेविना मेथड से हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिएगा ये भी बहुत सिंपल से जैसे ये सवाल था इस प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 240 एंड 180। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 240 बड़ी है तो 240 अंदर हो गए और 180 बाहर। तो देखिएगा 1 टाइम गया 180, यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज 60। अब देखिएगा ये 180 इधर आ गया तो 60 3 जा 180 पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हम प्रोसेस लिख लेते हैं दैट इज 240 दैट इज इक्वल टू 180 into 1 plus 60. Now 180 is equal to 60 into 3. 180 को 60 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पर HCF हमारा हो गया इसके लिए दैट इज इक्वल 60। इस प्रकार से ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके बाद अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव डिवीजन लेविना मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, जो 3 मार्क्स में भी पूछा गया, 2 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो वी कैन सी दैट 225 इज ग्रेटर देन 135। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 225 को है इसको डिवीजर के तौर पर और इसको डिवाइडेंड के तौर पर रखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट 1 टाइम डिवाइड हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा दैट इज 135 आएगा। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा दैट इज 90। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये फिर से 1 टाइम जाएगा 90, रिमाइंडर बचा दैट इज 45। फर्दर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो 90 आ गया तो 2 टाइम्स जाएगा 90 और रिमाइंडर हो गया दैट इज 0। तो देखिएगा इस प्रकार से ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे हमने किया है उसको प्रोसेस लिख लेते हैं। देखिएगा 225 को हमने डिवाइड किया है 135 से और हमारे पास जो ये नंबर डिवाइड हुई 1 टाइम और रिमाइंडर आया दैट इज 90। तो देखिएगा फिर नेक्स्ट 135 को हमने डिवाइड किया, डिवाइड हमने किया है 90 से और जो रिमाइंडर 1 टाइम किया और रिमाइंडर आया दैट इज 45। अब नेक्स्ट
हमने 90 को डिवाइड किया है, दैट इज 45 से, ये 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF हो गया इसके लिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हो गया 45। अब इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट में जो नंबर दी गई है दैट इज 196 एंड 38220। ये दोनों में नंबर काफी डिफरेंस है, एक नंबर काफी बड़ी है, एक काफी छोटी है। तो यहाँ पर इस नंबर में थोड़ा सा हमें ध्यान देने का है। देखिएगा क्या ध्यान देना होगा कि जब तक हमारी डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एल्गोरिथम की प्रोसेस हम नहीं अप्लाई करेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अब देखिएगा डिवीजन की प्रोसेस, इसमें जैसे नंबर देख के ही पता चल रहा है 38220 बड़ी है, तो इसको हम अंदर रखते हैं, 196 यहाँ पर बाहर रखते हैं। तो देखिएगा ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो गया 196, यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 6 और यहाँ पर एक कैरी हो गया था, तो यहाँ पर हमारे पास अब 17 में से 9 गया, दैट इज 8 और यहाँ पर बचा 1। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया 1892। अब देखिएगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी नंबर उतारने को है, इसलिए हम एल्गोरिथम की जो प्रोसेस होती है कि हम इसको यहाँ पर ले आते हैं और उससे नेक्स्ट ये वाले जो रिमाइंडर होता है उससे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। वो प्रोसेस अभी नहीं अप्लाई करेंगे जब तक कि यहाँ पर डिवीजन जो हमारा कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो जाता। जब डिवीजन हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एल्गोरिथम की प्रोसेस लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये 9 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 9 6 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 कैरी लगा 8, 9 1 9 और 8 17, यानी 1764। तो यहाँ से 12 में से 4 गया, दैट इज हमारा यहाँ पर बचा 8। यहाँ पर 5 हुआ, 5 में से 15 हुआ, 15 में से 6 गया, 9 बचा और यहाँ पर हमारे पास ये 98 रह गया। अब देखिएगा एक और नंबर हमने उतार लिया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है उतारने को 0 था, हमने उतार लिया। अब देखिएगा ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 टाइम्स 196 इंटू 5 दैट इज 980 हो गया, यानी कि यहीं पर हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो फर्स्ट प्रोसेस में ही 0 हो गया, यानी कि जो हमारी यहाँ पर इसकी प्रोसेस हो गई दैट इज 38220 दैट इज इक्वल टू 196 से हमने डिवाइड किया था, कितने टाइम्स किया, 195 टाइम्स गया और प्लस रिमाइंडर बचा 0। तो यानी कि हमने इसको डिवाइड किससे किया था, 196 से। तो HCF हमारा हो गया दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 196 इस प्रोसेस के लिए। सिंपली इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3। अब हम लोग इसको करते हैं। इसमें जो नंबर दी गई है दैट इज 867 एंड 225। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 867 और 225 में हमें पता है कि 867 नंबर बड़ी है और 225 छोटी नंबर है। तो देखिएगा 867 को अंदर रखते हैं और 225 को बाहर करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये कितने टाइम्स जा सकता है, 2 3 6 और 5 ये 3 टाइम्स चला जाएगा। देखिएगा 5 3 15 का 5 कैरी लगा 1, 5 3 15 1 16 का 6 कैरी लगा 1, 3 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 201 102 आ गया। यहाँ पर 255 आया। अब इसको ये देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, दैट इज 204। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 और यहाँ पर 51 हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पर हम 102 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 51 2 102 और रिमाइंडर बचा दैट इज 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेसर आ गई दैट इज 867 दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 255 इंटू
कितने टाइम्स गया 3 एंड रिमाइंडर इज दैट इज 102। नेक्स्ट प्रोसेस जो थी हमारी उसमें क्या था कि हमने जो नंबर था 255 इसको डिवाइड किया था दैट इज 102 से, ये गया 2 टाइम्स और हमारे पास रिमाइंडर बचा था दैट इज 51। नेक्स्ट 102 को हमने डिवाइड किया था 51 से, ये गया था 2 टाइम्स और रिमाइंडर बचा था 0, यानी कि HCF हो गया हमारा दैट इज 51। इस प्रकार से इसके लिए भी HCF निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो हमें नंबर दी है दैट इज नंबर गिवन 144 एंड 90। तो देखिएगा इसके लिए भी हम रिमाइंडर निकालते हैं, इसके लिए भी हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमारा काम है हमने इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी बड़ी नंबर है और कौन सी नंबर छोटी है। तो 90 छोटी है और 144 बड़ी है। तो देखिएगा 90 को बाहर रखते हैं और 144 को अंदर करते हैं। 1 टाइम 90, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 4 और यहाँ पर बचा दैट इज 5, 54 हुआ। अब 90 को यहाँ ले आते हैं तो ये हो गया 1 टाइम ये भी जाएगा दैट इज 54। यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ से 6 बचा और यहाँ कैरी हो गया 8 में से 5 गया 36, यहाँ 54, तो ये 1 टाइम गया 36, यहाँ से बचा 18। अब देखिएगा यहाँ 36 हुआ तो 2 टाइम्स गया दैट इज 18 टू द 36, यहाँ रिमाइंडर बचा दैट इज 0। तो देखिएगा ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट हो गया, यानी कि 144 इज डिवाइडेड बाय 90, 1 टाइम्स गया और जो रिमाइंडर बचा दैट इज 54 हुआ। फिर फर्दर 90 डिवाइडेड बाय 54 हुआ, 1 टाइम गया, रिमाइंडर बचा 36। नेक्स्ट 54 डिवाइड हुआ 36 से, 1 टाइम गया और जो हमारा रिमाइंडर बचा दैट इज 18। नेक्स्ट 36 डिवाइड हुआ 18 से, 2 टाइम्स गया और जो रिमाइंडर बचा दैट इज 0, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF इज इक्वल टू दैट इज 18 हो गया, 18 आ गया इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें दिया गया है कि 3 माइनस रूट 5, हमें ये प्रूव करना है 3 माइनस रूट 5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। देखिएगा 3 माइनस रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस रूट 5 को हमने मान लिया लेट 3 माइनस रूट 5 इज रेशनल। ये 3 माइनस रूट 5 इज रेशनल हो गया। अगर हमने रेशनल मान लिया तो इट मीन्स क्या होगा, ये a अपॉन b के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 3 माइनस रूट 5 दैट इज इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को उधर ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस रूट 5 दैट इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज रूट 5 इज इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन b। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पर प्लस हो जाए। अब देखिएगा जो गिवन हमें है 3 माइनस रूट 5, ये रेशनल कब हो सकता है, जब ये 3 माइनस a अपॉन b रेशनल हो। अगर 3 अपॉन a माइनस b रेशनल होगा तो इसका मतलब क्या है, जो इसके साथ इसके इक्वल में जो वैल्यू दी है दैट इज रूट 5, इट शुड आल्सो बी अ रेशनल नंबर। इसका जो है इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो रूट 5 की थ्योरी होती है वो क्या कहती है कि रूट 5 इर्रेशनल है, यानी कि जो हमने इसको माना है रेशनल, ये उस बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है, यानी कि विरोधाभास कर रही है। इससे हमें क्या पता चल गया कि रूट 5 जो है वो जो हमने थ्योरी एजम्स की थी, हमने मानी थी
कि रूट जे जो नंबर है वो रेशनल होगी, वो थ्योरी गलत है। अगर गलत है तो यानी कि रेशनल नहीं होगी तो क्या होगी, यानी कि ये जो गिवन नंबर है वो इरेशनल होगा। प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि हमें बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने मान लिया कि लेट, ये 3 मार्क्स में आता है, लेट ए बी इंटीजर। हमने मान लिया कि ए जो है एक इंटीजर है और b इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगी। वेयर r कहां से कहां तक लाई करेगा, देखिए r की जो रेंज होगी यहाँ पर r 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और r जो है लेस देन 3 होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा, लेस देन 3 होगा, 3 से कम होगा। तो देखिएगा इस कंडीशन में जो r की वैल्यू हो सकती है दैट इज 0, 1, 2 हो सकती है, 3 वैल्यूज हो सकती है। तो a जो हो सकता है वो 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 हो सकता है। अब हमसे कहा गया है कि हमें ये प्रूव करना है जो इन नंबर्स का स्क्वायर है वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो देखिएगा एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। इनका पहले हम पहले का स्क्वायर करते हैं, तो ये होगा 3q का होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको हमने क्या कहा, 3q स्क्वायर को हमने कोई इंटीजर k1 कह दिया। तो ये देखिएगा 3k1 यानी कि जो 3m की फॉर्म है उस फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है 3q प्लस 1, इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो हमने a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे और फिर 3q प्लस 2 लेंगे। तो देखिएगा जब हम अलग अलग तीनों को करेंगे, देखिएगा पहली फॉर्म से हमारा सिद्ध हो गया कि 3m के फॉर्म का है। अब देखिएगा सेकेंड जो है a इज इक्वल टू दैट इज 3q प्लस 1, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6q। ये 1 को उधर ले जाते हैं, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस वाले पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर इसको हमने एक इंटीजर दैट इज k2 कह दिया। तो देखिएगा ये जो फॉर्म आ गई दैट इज 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो उसमें हमें क्या करना है, हमें 3m प्लस 2 के लिए सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम 3m प्लस 2 के लिए लेते हैं। यहाँ पर जब 3m प्लस 2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। थर्ड जो हमारा नंबर आया था ये 3q प्लस 2 आया था, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab दैट इज 2 और 2 4 3 जा 12। तो देखिएगा इसको हम 4 को तोड़ देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3 और प्लस 1। इन पहले 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हमारे पास बचा, प्लस 1 इधर अलग बचा। इसको हमने कह दिया दैट इज k3। तो ये हो गया k3 प्लस 1, यानी कि ये 3m प्लस 1 की फॉर्म फिर से बन गई। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर होगा
वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दो नंबर्स दिए हैं और हमें बताना है कि ये दो नंबर्स जो दिए हैं इनका जो सम होगा, इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन, वो एक रैशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा, ये हमें बताना है। देखिएगा पहला जो गिवन है दैट इज 3 प्लस 2√3 और सेकेंड नंबर गिवन है 3 माइनस 2√3 और जो इसका क्वाड्रेंट होगा वो भी हमें बताना है कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, इस नंबर को लेस करते हैं, लेस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस हो गया 2√3। देखिएगा यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 2 और 2 4, ये आ गई हमारी वैल्यू दैट इज 4√3। अब देखिएगा यहाँ पर एक रूट में वैल्यू है और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू हो गई वो कैसी हो गई, इरेशनल हो गई। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरी चीज हमें क्या करना है, इसका क्वाड्रेंट निकालना है। तो देखिएगा उसको भी बताना है कि उसका नेचर क्या होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखिएगा हमने इसको एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई यानी कि 3 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई और 3 प्लस 2√3 से डिवाइड, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा दैट इज 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। तो देखिएगा यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं दैट इज a स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 3 12 प्लस 2ab। देखिएगा 2ab 2a3 2 3 6 और b 2√3 12√3 और अपॉन में आ गया दैट इज -3, 12 माइनस ये हो गया दैट इज 21 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाई -3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा दैट इज 7 प्लस 4√3 अपॉन -3, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्दर रिजल्ट आ गया दैट इज -7 माइनस 4√3। या हमने इसको माइनस को ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बाहर रहा 7 प्लस 4√3। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कल के क्लास में कि जब हमारे पास कोई रेशनल नंबर और कोई इरेशनल नंबर का एडिशन होता है तो दैट इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ रेशनल और इरेशनल का एडिशन है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन और पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये बताना है कि शो करना है कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है ये डिविजिबल होगी 8 से जब n एक और पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने लेट कर लिया, लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, n स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1, ये वाला -1। तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab 2a तो 4 8q प्लस अब -1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 कॉमन ले लेते हैं। जब 8 कॉमन ले लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज 2q स्क्वायर प्लस
2q प्लस q आ जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2q स्क्वायर प्लस q आ गया। देखिएगा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक इंटीजर कह दिया, दैट इज एक इंटीजर m हो गया। तो देखिएगा, m की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 1 की, ये क्योंकि इसके मल्टीपल में 8 है तो ये 8 की मल्टीपल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया a b इंटीजर, a इंटीजर है और b जो है दैट इज 3। हमने जो लेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब देखिएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r आ गया। अब यहाँ से हमें r की रेंज देखते हैं। r 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस देन 3 होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम r की रेंज हो गई, दैट इज द रिमाइंडर शुड बी 0, 1 और 2। रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसके बाद a इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज यहाँ से हमारे पास जब रिमाइंडर 0 होगा दैट इज 3q होगा, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 2 होगा तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, दैट इज 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब इनके क्यूब के लिए हम निकालते हैं। देखिएगा, फर्स्ट का हम क्यूब करते हैं तो यानी कि 3q का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिएगा, होल क्यूब हो जाएगा तो दैट इज 9, 3 3 9, 27 क्यूब, दैट इज रिटन एज 9 इंटू 3q। तो दैट इज रिटन एज, हमने इसको कह दिया इंटीजर, दैट इज m। तो हमारा जो प्रूफ हो गया कि जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये 9m के फॉर्म की होगी। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, दैट इज हमारे जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 3q प्लस 1, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 3q प्लस 2 के लिए। देखिएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया दैट इज 3q प्लस 1, तो यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू हो गया दैट इज 3q प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज होल क्यूब ओपन करते हैं, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का यानी 1 प्लस 3ab, दैट इज 3a 3 क्यूब b 1 और प्लस a प्लस b यानी कि 3q प्लस 1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ गया 27 क्यूब और ये जो प्लस 1 है इसको लास्ट में करेंगे, और यहाँ पर दैट इज 9q और इन द ब्रैकेट 3q प्लस 1, और ये जो प्लस 1 था उसको हमने लास्ट में लिख लिया। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3q प्लस 9 3 27 q स्क्वायर और प्लस 9q प्लस 1। फर्स्ट 3 टर्म से देखिएगा 9 कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज 3q क्यूब हो गया प्लस 3q हो गया स्क्वायर हो गया प्लस 1, यानी कि यहाँ पर ये q हो गया, और एट लास्ट प्लस 1 हो गया। इस पूरे टर्म को हमने कह दिया दैट इज कॉल्ड m। तो देखिएगा, ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया दैट इज 9m और प्लस 1, यानी कि a क्यूब, यानी कि ये हमारा सेकेंड फॉर्म में बन गया दैट इज 9m प्लस 1 की फॉर्म में। अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो हमारी थर्ड वैल्यू थी दैट इज 2 9m 3q प्लस 2, हम थर्ड वैल्यू ले लेते हैं और इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जब थर्ड वैल्यू लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 3q प्लस 2 आ गया, और हमने जब इसका क्यूब किया तो हमारे पास हो गया दैट इज 3q प्लस 2 का होल क्यूब।
अब देखिएगा होल क्यूब हो गया, तो हमें यहाँ पर इसका होल क्यूब ओपन करना है। तो देखिएगा दैट इज 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab, दैट इज 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 और इन द ब्रैकेट a प्लस b, दैट इज 3 क्यूब प्लस 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको लास्ट में ले जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 9 टू द 18 क्यूब और इन द ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2 और एट लास्ट प्लस 8। तो देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 27 क्यूब क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 54, दैट इज 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। फर्स्ट 3 टर्म से देखिए 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचा 3, यहाँ से बचा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 8। इस पूरे टर्म को हमने कह दिया दैट इज m, तो दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू आ गया 9m और प्लस 8। देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारी थर्ड वैल्यू थी उसके लिए जो हमारी तीसरी फॉर्म आ गई दैट इज 9m प्लस 8 के फॉर्म में। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो क्यूब होते हैं वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है प्रूव दैट इन रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर। रूट n एक रेशनल नंबर नहीं है इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये हमें प्रूव करना है कि रूट n जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स हमें जो प्रूव करना है इन शॉर्ट कि रूट n इज अ रेशनल नंबर। ये रूट n एक रेशनल नंबर होगा जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल हो जाएगा। तो देखिएगा हमने लेट कर लिया यहाँ पर दैट इज रूट n बी आर रेशनल नंबर। हमने जो सिद्ध करना है उसका उल्टा हमें यानी कि इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हमने उसका उल्टा रिवर्स हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि रूट n जो है वो एक रेशनल नंबर है। जो हमने यहाँ पर रेशनल नंबर मान लिया तो दैट इज रूट n इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये रेशनल है। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो n इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चला कि n जो है वो डिवाइड्स पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और जो n डिवाइड्स p और जो n है वो p को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हमने यहाँ पर लेट कर लिया दैट p इज इक्वल टू nm। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पी में रख दी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज एन स्क्वायर एम स्क्वायर और एन क्यू स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर हमने सॉल्व किया तो एक ये कट गया तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया एन एम स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एन डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। जो एन है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एन डिवाइड्स क्यू और एन क्यू को डिवाइड करेगा। तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो n है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और n जो है p को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें समझ में आया कि इन दोनों ही इक्वेशन में जो n है वो उसका एक कोई कॉमन फैक्टर p एंड q में है। यानी कि फ्रॉम 1 and 2 n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। जो m है n है ये कॉमन फैक्टर है दोनों में p एंड q में। तो इससे क्या समझ में आया, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द एजम्पशन दैट p एंड q आर कोप्राइम। तो ये जो हमारा एजम्पशन था, हमने जो माना हुआ था कि p एंड q जो है कोप्राइम है, उस एजम्पशन को ये जो है गलत सिद्ध करता है। तो जो हमारा इसका मतलब क्या है कि जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने माना था वो थ्योरी गलत हो गई। वो थ्योरी क्या गलत हो गई कि हमने माना था कि लेट रूट n बी अ रेशनल नंबर।
यानी कि ये थ्योरी गलत हो गई कि रूट एन रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, रूट एन इरेशनल नंबर होगा।